हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सबको मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली। और दिवाली की शुरुआत मैंने आज ब्लॉग 2 बजे स्टार्ट किया था। तो चलो आज आपको पूरी दिवाली का रूटीन दिखाती हूँ और हमने दिवाली में क्या क्या किया आपको ब्लॉग में आके देखने को मिलेगा। प्लीज़ ब्लॉग में आगे बने रहना और मिलते हैं फिर ब्लॉग में आगे। सुबह से उठ के सारे काम निपटा के फिर मैंने, जैसे हमारे यहाँ खाना पहले बना लेते हैं क्योंकि चाकू से काटने वाली चीज़ें हम पहले यूज कर लेते हैं, क्योंकि जब हम दीप जला लेते हैं और लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर लेते हैं तो हम काटने पीटने का काम नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं खाना सारा बना लेती हूँ। बस रात को पूजा करने के बाद मैं पूड़ी पूड़ी निकालूंगी, इसलिए मैं सब्जी खीर अपना चावल सब कुछ बना रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि जल्दी से निपटा के फिर मुझे घर का और सारा काम भी निपटाना होता है। और अकेले काम करना मतलब आप समझ लो कि सुबह से उठकर रात तक ऐसे लग रहा था कि बस एक पैर पे चले जा रहे थे। परिवार में होना जहाँ 4 लोग होते हैं, 4 लोग में 4 चीज़ें बढ़ जाती, कोई कुछ कर लेता है। लेकिन अकेले होना और हस्बैंड होना, बच्चा तो आपको पता ही छोटा, वो थोड़ा बहुत काम कर सकता है, हस्बैंड थोड़ा काम कर ले, थोड़ा हम कर लिए। इसलिए दिवाली के दिन सुबह से उठ के बस भाग दौड़ मची होती है। तो फिर जल्दी जल्दी मैं अपना खाना बना रही थी कि खाने का काम कंप्लीट कर लूँ तो फिर मैं आगे कुछ और काम स्टार्ट करूँ। तो बस अब आप आगे ब्लॉग में देखते जाना क्या क्या मैंने कैसे किया। और आगे अपना ब्लॉग में प्यार सपोर्ट ज़रूर देना गाइस, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं और हाउसवाइफ दिन भर का सारा काम निपटाने के बाद एक शूटिंग करना भी आप समझ लो कि कितनी मेहनत का काम होता है। और आपके प्यार सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए प्लीज़ अपना ब्लॉग में प्यार सपोर्ट बना देना और आगे फिर ब्लॉग में बने रहना। आगे फिर मिलते हैं दिवाली के कामों में। खाने का काम कंप्लीट के बाद करने के बाद मैं और मेरे बेटे ने जल्दी जल्दी सारे कमरों की बेडशीट चेंज की, क्योंकि हम दिवाली के दिन नए बेडशीट लगाते हैं। भाई देखो, वो तो समय की बात होती है, अगर ले सकते हैं नया तो नया लगाते हैं, नहीं ले सकते तो हम पुराना भी लगा लेते हैं। तो इस बार मैं नया ली थी तो मैं नया बिछा रही थी। और उन बेडशीट बिछाने के बाद मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी एक रंगोली बना लेती हूँ, क्योंकि रंगोली बनाने का मुझे बहुत शौक है फ्रेंड्स, पर टाइम नहीं होता, इसलिए मैं सिंपल सा रंगोली जल्दी जल्दी बना पाती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी फिर नहा के आगे की तैयारी पूजा की करनी होती है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास टाइम हो तो बहुत खूबसूरत रंगोली बनाऊँ, लेकिन फिर भी जितना टाइम होता है जल्दी जल्दी रंगोली बनाने की कोशिश करती हूँ। तो बस मैं रंगोली बना रही थी और बेटे बेटे ने भी मेरे साथ एक रंगोली अपनी बनाई थी स्वास्तिक की, तो वो आगे देखने को मिलेगा अभी। और मैं और मेरा बेटा जल्दी जल्दी एक रंगोली बना रहे थे। फिर मैं सोची कि नहाने नहाने जाने से पहले मैं पूजा की सारी तैयारी कर लूँ। तो फिर मैं आसन वासन लगा के और गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्ति को पूरी सजा के, मतलब सारा काम निपटा के बस मैं नहाने के लिए जा रही थी। तो बस आपको देखो कि बस मैं तैयारी करके फिर आके नहा के आऊँगी, फिर पूजा करूँगी, फिर पूजा करने के बाद आगे का देखना। पूजा की तैयारी करने के बाद मैंने सोचा कि मैं दिए में बत्ती उत्ती डाल के रख दूँगी, ताकि पूजा करने के बाद तुरंत हम दीप जलाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि उसके बाद अगर बाद में बत्ती लगाते हैं तो फिर ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो मैंने पूजा की तैयारी करके फिर तुरंत बत्ती उत्ती लगा के रख दिया, ताकि मैं और मेरे हस्बैंड मिल के तुरंत अपना सारा काम जल्दी से निपटा लेंगे, क्योंकि लेट भी हो रहा था, 7 साढ़े 7 बज गया था। और बस जल्दी जल्दी काम, क्योंकि शाम को 7 बजे के बाद पूजा का मुहूर्त था, तो मैं जल्दी जल्दी निपटा रही थी। फिर मैं पूजा निपटा के आपको छत को दिखाती हूँ कि कितनी अच्छा रौनक थी। मतलब दीपावली का त्यौहार मुझे इतना अच्छा लगता है ना, रोशनी का त्यौहार, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी देखी थी। ये मेरी रंगोली है जो मैंने बनाई थी जल्दी जल्दी में, टाइम नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग गिफ्ट लेके भी आते हैं तो वो भी थोड़ी देर आके बैठ जाते हैं। तो ये मैंने बनाई थी और ये मेरे बेटे ने स्वास्तिक बनाई थी। और रंगोली कैसा बना है आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ हैप्पी दिवाली कमेंट में ज़रूर बोलना।
तो स्वास्तिक कैसी बनी आप ज़रूर बताना। फिर ये बनाने के बाद मैं नहाने चली जाती हूँ, ताकि नहा के आऊँ तो पूजा का काम निपटाऊँगी और आपको दिखाऊँ कि मैंने अपने घर में कैसी सजावट की थी। मुझे सजावट करना बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मैं खूब सजाऊँ अपना घर और बहुत सुंदर करूँ। तो ये तो रंगोली से बनाई थी और ये अपना गेट पे सब तोरण वोरण लगा के खूब सुंदर सजाई थी, क्योंकि सजावट करने से दिवाली का और ज़्यादा वो आता है। फिर चलो आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे अपना घर सजाया था। और ज़्यादा टाइम हो तो और ज़्यादा सजाती हूँ। तो ये रहा मेरा घर की सजावट और आगे आप देखती रहो। फिर मैं पूजा करने आ गई थी। फिर बेटे ने कहा कि चलो मम्मी रिकॉर्डिंग का लगा देता हूँ। फिर वो लगा रहा था, उसके पापा भी आ रहे थे ताकि मैं पूजा करना शुरू कर दूँ। फिर पूजा करके फिर आगे आप देखते जाओ। ऐसे हमने दिवाली मनाई और दिवाली हमारी अच्छी रही। और आप सबकी दिवाली कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप सबको मेरी तरफ से फिर से एक बार हैप्पी दिवाली फ्रेंड। दिवाली का त्यौहार बहुत अच्छा त्यौहार है, ये रोशनी का त्यौहार है और भगवान करे सबके घर में ये त्यौहार अच्छे से मने, क्योंकि ये त्यौहार ऐसा है कि सबके घरों में जब रौनक होती है तो बहुत खुशी मिलती है। तो बस ऐसे ही त्यौहार मनते रहें और सब लोग अपने घर में खुश रहें, स्वस्थ रहें। सबसे मेन है तो देखो दिवाली त्यौहार जैसे मने सबसे है कि हमारा स्वस्थ होना। अगर हम स्वस्थ हैं ना तो ज़िंदगी में हर कुछ हमारे लिए अच्छा है। इसलिए भगवान से यही मनाती हूँ कि जो भी देना पहले हमको स्वस्थ रखना। जब हम स्वस्थ हैं तो हमारे लिए सब त्यौहार अच्छा है। तो बस ना पूजा करके मैं घर में फिर अपना आरती दिखा रहे थे कि सारे घर में वाइब्स फैल जाए। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड्स। हमारी मेहनत तो आपके ही प्यार से मिलती है। जो मेहनत हम करते हैं वो आपके प्यार के बाद ही दिखती है कि हाँ हमारा मेहनत सफल हुआ। फिर ये हमारे लक्ष्मी गणेश जी हैं। बेटा तो फ़ोटो करवाना ही नहीं चाहता, ये बाहर पटाखे फोड़ रहा था तो मैंने इसे पकड़ कर कहा तेरी वीडियो बनाती हूँ। फिर भाग रहा था। और मेरा लुक कैसा लग रहा था दिवाली के दिन आप ये भी कमेंट करके बता सकते हो कि मैं कैसी लग रही थी। और देखो अब मैंने अपनी रंगोली पे दीप जला दिया था तो और खूबसूरत निखर के ही रंगोली आया था। ऐसे रहा दिवाली का त्यौहार। अब इसके बाद हम पटाखे फोड़ेंगे। पहले हमने पूजा करके फिर मैं मंदिर गई थी, मंदिर से पूजा करके आई थी। फिर मैंने मंदिर चले गए थे। मेरे हस्बैंड अपना घर पे दिया जला रहे थे, मैं और मेरा बेटा मंदिर चले गए थे। तो ऐसे हम लोग अपना पूजा किए थे। और आप सबका भी कैसा रहा दिवाली कमेंट करके जरूर बताना। हम खाना खाने के बाद फिर अपने पटाखे अब ऊपर से हम फ़ोटोशूट कर रहे थे तो बेटा पटाखा जला रहा था। मैंने कहा हस्बैंड से कि लो इसकी एक वीडियो बनाओ। ये मेरा घर है फ्रेंड, इसको हमने सजाया था। कैसा लग रहा है हमारा घर, छोटा सा आशियाना। ये हमारा घर है और गाड़ी खड़ी थी। मैं कही चलो बाहर से लेके आती हूँ अपना घर, अपने फ्रेंड्स को दिखाती हूँ। ये हमारा छोटा सा घर है। वैसे हमारा घर बहुत बड़ा है, जो हमारा ससुराल का घर है। तो चूँकि हम यहाँ रहते हैं तो ये हमारा एक छोटा सा घर है जहाँ हम 3 लोग रहते हैं। और हमारा मायके का घर तो खैर बहुत बड़ा है, वो भी आपको कभी दिखाऊंगी वहाँ चलूँगी तो। वो तो मेरे पापा जी ने बहुत बड़ा बनवाया है। तो ये मैं यहाँ से ले रहे थे, बच्चे पटाखे फोड़ा तो डर के मारे मैं पीछे खड़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे पटाखे फोड़ने भी अच्छे लगते हैं पर मुझे डर भी लगता है कहीं मेरे ऊपर ना आए, इसलिए मैं छुप गई थी पीछे। जब पटाखे फोड़ लिया बेटा फिर मैं आगे बढ़ रही थी धीरे धीरे, देखो फ्रेंड। और फिर धीरे धीरे बढ़ के मैं गेट के पास से जा रही थी। इसने अपना पैर हल्का सा टच कर लिया तो ये दिखा रहा था कि मम्मी देखना पैर जला तो नहीं है, पर जला नहीं था। भगवान की कृपा से सब बढ़िया था। ये मैंने रंगोली से अपने बाहर की बेड़े को सजाया था फ्रेंड्स, देखो। और ये सजाते हुए फिर आपको एक बार फिर से अपना घर दिखा रही हूँ कैसा लग रहा है, देखो। और
दीप जलने के बाद, दिया जलने के बाद हमारा घर ऐसा लग रहा था। तो आप सब देख लो। और ये सजावट देखने के बाद मैंने हाथों से अपने लक्ष्मी जी की पैर बनाए थे, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगता है लक्ष्मी जी का पैर बनाना। जैसा लगता है कि इन्हीं पैरों से वो मेरे घर में आएंगी, तो मुझे बहुत शौक़ है। ये मैंने हाथ से बनाया था, आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, आप देख लो कैसा बना है। और ये रंगोली हो गया। और ये मेरे पूजा घर है, जहाँ हम पूजा किए थे। फिर हमारा पटाखों का सेशन स्टार्ट हो गया था। बेटा तो कब से लगा था, तो मैं जब खा ली मैंने कहा कि मुझे भी करवाओ, तो फिर हम करने लगे। और थोड़े 11 बजे तक तो हमने पटाखे ही फोड़े थे। ये तो घिरनी कितनी खूबसूरत लग रही थी, और हस्बैंड और बेटा घिरनी के आगे पीछे नाच रहे। मैं चिल्ला रही थी आके हट जाओ, सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। लेकिन ये सारे खूब इंजॉय किए हम लोगों ने। आप लोगों की दिवाली कैसी भी कमेंट करके बताइए। हमारी दिवाली तो कैसे रही। तो अपना प्यार जरूर देना फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब। हमने तो अपनी दिवाली ऐसे ही मनाई फ्रेंड। और दिवाली का ब्लॉग आप देख लो, आप लोगों ने कैसे मनाई, आपकी दिवाली कैसी रही, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग को पूरा देखिएगा। ब्लॉग अच्छी बनी, फैमिली ब्लॉग ऐसे ही बनते हैं। और आप लोग प्लीज़